तो जैसे ये वशीकरण से बोल देते हैं, हर कोई वशीकरण पे अब ट्रस्ट कर रहा है, तो खोया प्यार वापस आ सकता है वशीकरण से? हाँ, खोया प्यार आ सकता है वापस, लेकिन क्या होता है कि आजकल क्या होता है कि लोगों ने धंधा बना रखा है। एक तरीके से उसको तड़पा सकते हैं, लेकिन हाँ। कुछ क्रिया के द्वारा उनको एहसास करा सकते हैं कि मैंने इसके साथ ये गलत किया है। तो वशीकरण से काफी लोग क्या कराते हैं कि तलाक करवा देते हैं, लेकिन तलाक रोका भी जा सकता है? हाँ, तलाक रोका जा सकता है। कैसे? जैसे कि मान लो उन दोनों की, जैसे एक शख्स है वो तलाक चाहता है और एक नहीं चाहता। यही तो सोचने वाली बात है, क्योंकि भगवान ने ही जन्म दिया और भगवान ने ही मृत्यु दी है, फिर हाँ। भी कैसे मारण क्रिया हो सकती है? हाँ, तभी तो मैंने उनको साफ मना किया कि मारण क्रिया पॉसिबल ही नहीं है। जय श्री महाकाल, मैं आद्या, स्वागत है फिर से आपका हमारे टीवीटी चैनल पर। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं विष्णु जी, जो आज इस पॉडकास्ट में काफ़ी सारी बातों पर डिस्कस करने वाले हैं। आज हमें बताएंगे ये, अगर अपना रिश्ता, अपना कारोबार अच्छा करना है, किसी भी वन साइड लव है या फिर अपनी लव मैरिज करनी है, मतलब रिलेशनशिप में कैसी भी प्रॉब्लम है, आपको इस वीडियो में सारी बातों का समाधान मिलेगा। तो आइए इनका स्वागत करते हैं। जय श्री महाकाल विष्णु जी। जय श्री महाकाल। विष्णु जी, जैसे सावन चल रहा है अब और सोमवार का दिन भी है, और मतलब किसी के रिलेशनशिप में ज़्यादा प्रॉब्लम है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और वो बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो सावन के दिनों में ये कहते हैं कि अपने रिश्ते मतलब हम बहुत अच्छे कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ उपाय हैं या फिर आप कुछ क्रिया बता सकते हैं कि अपना रिलेशनशिप हम बहुत अच्छा कर सके? जैसे किसी का रिलेशन चल रहा हो बढ़िया जी। और जैसे ये कार्य जैसे सावन है अभी, इसमें क्या होता है, अघोरी या तांत्रिक होता है जो ये सिद्धि कर रखता है, तो उनका जो पावर होता है ना इस समय वो बहुत ज्यादा होता है जी। ऐसे कार्य में 2 महीने 3 महीने लग जाते हैं, लेकिन अभी के समय में 1 हफ्ते में या कम से कम 11-12 दिनों में ये काम हो जाता है। किसी के रिलेशन में दिक्कत होती है या उनकी कोई बात नहीं बन रही, बात तलाक तक पहुंच गई हो, तो इसी कारण क्या होता है, इस समय अगर कोई भी हम कार्य करते हैं ना तो वो जल्दी हो जाता है। जी। तो जैसे काफ़ी अघोरी तांत्रिक ये भी बोलते हैं कि ये उपाय करने से, जैसे कुछ भी बता देता है, जल में चावल डाल लो कि ऐसे शिवलिंग पे चढ़ाओ, तो इससे भी बेटर हो सकता है। देखो, जो मान लो सारे उपाय एक काम नहीं करते हैं, सारे का काम अलग अलग होता है। जैसे एक डॉक्टर समान नहीं होता, सबको अलग अलग इलाज होता है, वैसे ही अघोरी साधक जो करते हैं वो अपना अपना अलग अलग काम करते हैं। जी बिल्कुल। तो जैसे वशीकरण से बोल देते हैं, हर कोई वशीकरण पे अब ट्रस्ट कर रहा है, तो खोया प्यार वापस आ सकता है वशीकरण से? हाँ, खोया प्यार आ सकता है वापस, लेकिन क्या होता है कि आजकल क्या होता है कि लोगों ने धंधा बना रखा है कि किसी को बोलते हैं 2 घंटे में कर देंगे, 24 घंटे में कर देंगे। वशीकरण से हाँ, खोया हुआ प्यार वापस आ सकता है। जैसे काफी मेरे पास ज्यादातर केसेस यही आते हैं कि सर क्या मेरा प्यार वापस आ सकता है, क्या वशीकरण करना होगा या कोई और भी क्रिया करनी होगी। तो वो पहले से क्या होता है, अपना समय बर्बाद कर चुके होते हैं। बोलते हैं कि 24 घंटे में, 2 घंटे में उनका समय निकल जाता है पूरा। तो इस कार्य में थोड़ा टाइम भी लगता है, सबका करने का तरीका भी अलग होता है, कोई जल्दी करता है और कोई टाइम लेके करता है। तो इसके करने से क्या होता है कि टाइम लगता है, वो उनको चेक करके बताना पड़ता है पहले। जी। तो आपके पास केस आते हैं? हाँ जी, ऐसे काफी केस आते हैं कि जैसे किसी का मतलब कोई पड़ोसी होता है, वो उनकी बीच में दरार पैदा कर रहा है और धीरे धीरे उनकी बात तलाक तक पहुंच जाती है। अचानक उनको पता चले कि कोई उनको बताता है कि आप ऐसे ऐसे कोई सलाह लीजिए, किसी से चेक करवाइए कि आपकी ये घर में रोज क्लेश क्यों हो रहा है। तो वो बताता है कि हाँ, धीरे धीरे उसमें टाइम लग जाता है। कई होता है कि तलाक तक बांध पहुंचा के तलाक करवा देता है, तो उसमें काफी समय लगता है। और इसी कारण क्या होता है कि पहले उनको चेक करते हैं, फिर उनको बताते हैं कि ये किस वजह से हुआ है, किस व्यक्ति ने करवाया है। बिल्कुल। तो वशीकरण से काफी लोग क्या कराते हैं कि तलाक करवा देते हैं, लेकिन तलाक रोका भी जा सकता है? हाँ, तलाक रोका जा सकता है। कैसे? जैसे कि मान लो उन दोनों की, जैसे एक शख्स है वो तलाक चाहता है और एक नहीं चाहता, ठीक है, और क्या उसका थर्ड पर्सन है वो चाहता हो कि इन दोनों को अलग करवाएं कैसे भी, तो उन दोनों को ये बात पता होनी चाहिए कि ये हम दोनों के बीच में गलत करवा रहा है। तो इसी चीज को समझाने के लिए जो एक के प्रति जो प्यार है, उनका जो माइंड है वो उनके प्रति करना पड़ता है। फिर धीरे धीरे जो शख्स है उनकी जो भी चीज होती है उनको बताई जाती है, फिर धीरे धीरे वो उल्टा काम उन्हीं के ऊपर कराते हैं कि जो भी चीज कराए आज से हमारे ऊपर असर ना करे। आपने किसी का अभी तक तलाक रोका है? हाँ, हमने काफियों का, मतलब ऐसे होता है कि तलाक, कई केसेस आते हैं कि गुरुजी हमारे पास कुछ नहीं बचा है। हम कई बार समझे, उनके घर पे भी गए, अब वो नहीं मान रहे हैं, वो सिर्फ जिद करके बैठे हैं। तो उनको मनाने के लिए उनकी फैमिली के ऊपर जो भी क्रिया करनी पड़ती है, कोई जरूरी नहीं है वशीकरण करें तभी पॉसिबल हो कि गुरुजी मेरे साथ ये सब चल रहा है। तो मैंने उनसे डिटेल मंगाई और कुछ समय लगा उनको चेक करके मैंने बताया कि आपके ऊपर जैसे किसी दुश्मनी होती है ना बचपन से, वो क्या करता है कि उनको सक्सेस होना नहीं देखना चाहता, तो वो क्या करता है कि उनका घर तोड़ाने में लगा था।
अच्छा। तो जैसे मैंने उनकी डिटेल मंगाई, उनका जो कार्य चेक किया, फिर मैंने उनको बताया कि आपके जो बचपन से जो चल रही थी ना दुश्मनी, वही चाहता है कि आपका घर कभी बसे नहीं जी। और आपके घर में रोज क्लेश होए। कुछ तो मैंने उनको घर के उपाय बताए अच्छा। कि आप ये सारे एक लाल कपड़े के अंदर बांध लो, नारियल और थोड़े बहुत लौंग और जी। चावल और हल्दी साप्ती एक कपड़े के अंदर बांध के अपने पास रखो। जी। और मैंने बोला कुछ दिन का इसमें समय लगेगा, 11 से 21 दिन का। उन्होंने बोला कि उस शख्स का अमल वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगा या वो वापस भी कराएगा। तो मैंने उनको उपाय के लिए कुछ कलावा है उनके घर के गेट के बाहर बंधवाए और कुछ है जो कार्य मैंने करके उनके बीच में एकदम फिर से वो पहले जैसा प्यार है वो जागृत किया। अच्छा, तो विष्णु जी, जैसे कोई लव मैरिज करना चाहता है, पर क्या होता है काफ़ी केस में देखा जाता है कि घर वाले नहीं मानते, तो क्या उनकी शादी होना पॉसिबल है किसी क्रिया द्वारा या वशीकरण द्वारा? ऐसे ज्यादातर यही केस आते हैं मेरे पास। अच्छा, कि अच्छा, गुरुजी अच्छा। हमारी शादी में दिक्कत आ रहे हैं। ये पीछे मेरे पास अभी एक केस आया था, तो बोल रहे थे गुरुजी लड़का भी राजी है और लड़की भी राजी है जी। लेकिन उनकी एक फैमिली भी राजी है लड़का की तरफ से। लड़की की तरफ से क्या है कि उनके जो ननिहाल वाले हैं वो तैयारी अच्छा, नहीं अच्छा। है और घर वाले राजी हैं। तो उनकी जो लड़की की जो माताजी थी वो उनके ननिहाल वालों की सुनती थी। अच्छा। कि जो भी फैसला लेंगे हमारे तो वही लेंगे। तो इसके कारण क्या होता है, लड़के को दिक्कत आ रही थी कि गुरुजी सारे राजी हैं, घर वाले भी राजी हैं, लेकिन उनकी जो फैमिली है वो उनकी सुनती है। तो क्या वो राजी हो सकते हैं? तो उनकी फैमिली का जो माइंड है जो उनके ननिहाल का है वो उस लड़के की तरफ किया हमने किसी क्रिया के प्रति। उन्होंने बोला था कि वशीकरण से कर दो, लेकिन मैंने बोला ये छोटी क्रिया है, ये क्रिया से ही हो जाएगी। जी। उनका ध्यान ही आपकी तरफ करना है। कुछ दिनों का टाइम बताया। अच्छा। तो कुछ ही दिनों में धीरे धीरे वो क्या है उनसे इनकी तरफ ध्यान देने लगे और जैसे ही उनके घर वाले कह रहे थे तो उनपे वो ध्यान दे रहे थे। तो जैसे आपने उनके ननिहाल वालों पे क्रिया करी, एक बंदे पर करी है या सभी पे करी थी? जो उसके घर में जिनकी चलते हो सुनते हो। अच्छा। जैसे हर घर में होते हैं कि हाँ ये बोलेगा हमारे घर का वही फैसला होगा जी। तो हम उन्हीं 2-3 शख्स होते हैं जो उनकी तस्वीर मंगाई, उनका नाम मंगाया, अच्छा, उनकी डेट ऑफ बर्थ मंगाई, उनपे अकाल चीज़ें की जो खपर क्रिया होती है उनके प्रति की। अच्छा, तो ये खप्पर क्रिया क्या होती है फिर? खप्पर क्रिया अगर किसी के मतलब झगड़ा चल रहा हो माइंड में, किसी ने भड़का दिया हो तो कोई हगोरी अपने पास रखते हैं सिद्ध करके। तो उसी प्रकार जो मुंडन की माला रखते हैं। अच्छा। कोई इसी प्रकार करते हैं तो उन्हीं प्रकार जो उनका माइंड चेंज करते हैं तो अकाल खप्पर से ही पॉसिबल होता है। आपने कौन कौन सी सिद्धि और क्रिया प्राप्त कर रखी है? हमने काल भैरव सिद्धि प्राप्त कर रखी है। अच्छा। और कच्चे कलवे की हमने प्रेम जोड़ा सिद्ध कर रखा है। अच्छा। हाँ, उससे भी क्या होता है किसी के रिलेशन में दिक्कत चल रही हो, ठीक है, तो जैसे अचानक नहीं मान रहे तो किसी हादसे के कारण वो घर से निकल चुके थे तो बीच रास्ते में उनका हादसा हो गया था। अच्छा। तो हमने उनकी सिद्धि कर रखी है। अभी भी किसी के रिलेशन में उनकी फैमिली या कोई रिश्तेदार नहीं मानता है तो हम प्रेम जोड़े की जो सिद्धि कर रखी है उससे सहायता लेते हैं। विष्णु जी, जैसे आपने कच्चा कलवा सिद्ध किया हुआ है, हाँ, तो काफी लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं कच्चे कलवे का जो मतलब असली मतलब है, तो आप बताइए कि ये किस क्रिया में, रिलेशनशिप में इस्तेमाल किया जाता है या फाइनेंस में, किस चीज में इस्तेमाल किया जाता है कच्चा कलवा? कच्चे कलवे की जैसे सिद्धि करते हैं ना, हाँ। ये जैसे 1 साल से 5 साल के बीच में होता है ना जी। अगर उनकी डेथ हो जाती है ना तो उनकी सिद्धि की जाती है। कोई अघोरिया जो भी करता है, हाँ। ठीक है, उनकी सिद्धि के बाद उनको हर एक मतलब हर दिन काम बताना पड़ता है, नहीं तो कच्चा कलवा खुद पे हेवी हो जा सकता है जी। तो जिनका भी अगर काम करे वो उनके काम में जाके अपडेट देता है। जैसे कोई देता है ना कि हमारे कान में कोई चीज सुनाई दे रही है, वैसे वो हमारे कान में अपडेट देता है, ठीक है, कि इसके ये वो चीज चल रही है। ये ज्यादातर बिजनेसमैन या कोई किसी के ऊपर करवा देता है कि हाँ ये बुरा चाह रहा है, इसका सही मत करो, ये तब लिया जाता है। तो विष्णु जी, जैसे आजकल हम देख भी रहे हैं बहुत सारे केसेस भी ऐसे आ रहे हैं कि जो पति पत्नी है, हाँ, शादी होने के बाद भी फिर भी वो दूसरे पर्सन से अटैच है, लेकिन लड़का जो है बेचारा वो बिल्कुल सही है अपने हिसाब पे, लेकिन उसकी जो वाइफ है या हस्बैंड है वो थर्ड पर्सन की एंट्री में है, तो क्या उनका रिलेशनशिप हम अच्छा कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए अभी पीछे मेरे पास एक केस आया था जी, तो उन्होंने मेरे को सारी बात बताई कि गुरुजी ऐसी ऐसी बात है, तो मैंने उनसे बोला कोई ना आप अपनी डिटेल भेजिए, मैं आपको चेक करके बताता हूँ जी, अगर ये पॉसिबल हुआ तो मैं आपका साथ जरूर दूंगा। तो जो बहन थी वो मेरे से झूठ बोल रही थी। अच्छा। कि मेरे पति मेरे साथ ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मार पीट रहे हैं और मेरे को इनको मतलब करवाना है, ठीक है, तो क्या मैं जिनसे प्यार करती हूँ उनका मेरे साथ उनका अटैच हो सकता है?
तो कुछ समय शादी के बाद भी उनका रिलेशन है हम्म, वो बहुत बढ़िया चला जी, एकदम। जैसे मान लो कि अब वो उनसे शादी करने वाला है, तो कुछ समय बाद क्या हुआ, वो सामने वाला लड़का भी शादीशुदा था, अच्छा, तो उनकी पत्नी को पता चल गया, तो वो धीरे धीरे इस रिश्ते को खत्म कर दिया। उसकी पत्नी ने इनको बोला कि आज के बाद यहाँ कॉल वगैरह मत करना, जी, तो वो एकदम टूट गई। अभी ये चीज छोड़ो, क्या वो उसकी पत्नी और वो अलग हो सकते हैं? तो मैंने बोला ऐसे कभी भी आपका प्यार आपको मिलेगा नहीं, जी, आप बन बनाया घर तोड़ रहे हो। जी, तो वो क्या करी, हर एक जगह अपना कार्य कराने लगी कि उनको ये मारण क्रिया हो सकती है, क्या ये हो अच्छा, सकती है, वो हो सकती है। तो मैंने बोला ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपका प्यार सच्चा हुआ, वो भी अगर आपसे प्यार करता हुआ तो वो आपके पास आ जाएगा। किसी को मराने से थोड़ी प्यार मिलता है। तो उनको मैंने बताया कि, तो मैंने तो इधर से मना कर दिया, तो वो हर एक जगह ट्राई करने लगी। फिर कुछ समय बाद ऐसा हुआ, तो उनका पति है, उनको सारी बातें पता चल गई। फिर वो उनको छोड़ने के लिए बात कर रहे कि आज के बाद हम साथ नहीं रहना है। तो वो कुछ समय बाद मेरे पास वापस आई कि गुरुजी मेरे पति को ऐसे ऐसा सब पता हो गया और मेरे 2 बच्चे भी हैं और वो भी मेरे को अपना नहीं रहे। क्या अभी ऐसा हो सकता है कि मेरे पति और मेरे बच्चे कि हम साथ में रह सकते हैं? तो मैं कहा हाँ, ये क्रिया मैं कर सकता हूँ कि उनका जो ध्यान है वो आपकी तरफ कर सकता हूँ। तो धीरे धीरे उनके ऊपर किया, उनकी गलती का उनको एहसास हुआ। फिर धीरे धीरे मैंने बोला उसमें टाइम लगेगा। इतने दिन उन्होंने मतलब काफी परेशानी से झेले, क्योंकि गलती उनकी थी तो उनको झेलना पड़ेगा। तो धीरे धीरे उन्होंने बच्चों को अपनाया। तो बच्चों की जो भी क्रिया की मैंने उनको सारी टाइम और वो सारा मैंने उसी टाइम बता दिया था। तो जैसे विष्णु जी, आप मुझे ये बताइए, सच में जैसे काफी लोगों का आप समाधान करते हैं, हाँ। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आते हैं कि हमारा मतलब उन लोगों का समाधान होता है। तो मारण क्रिया के लिए हर कोई बोलता है अघोरी तांत्रिक की मारण क्रिया होती है, लेकिन भगवान ने मृत्यु और जन्म भगवान ने बनाए। हाँ। तो क्या सच में मारण क्रिया की जा सकती है? देखो मारण क्रिया ऐसे पॉसिबल नहीं है अच्छा, कि हम किसी की अपनी इच्छा से मौत ले लें, क्या किसी के कहने पे। जी, जो ये बात कहते हैं ना कि ये भगवान के हाथ की है। कोई जन्म के तुरंत मर जाता है, कोई जन्म के 100 साल बाद जी, मरता है। बिल्कुल, ठीक है, तो ये भगवान के हाथ की होती है। तो वो जन्मने से पहले ये नहीं सोचता कि मैंने इसका बुरा किया। वो तो हम आते हैं किसी के साथ रहते हैं तो धीरे धीरे बेरता बनती है, तो वो कुछ समय बाद ये सोचते हैं कि हमें इसे मरा नहीं होगा। तो ये किसी के हाथ में पॉसिबल नहीं है। अच्छा, कि मारण हम क्रिया किसको नहीं। मार सकते हैं जी, या नहीं, वो भगवान के हाथ का ही होता है। बिल्कुल, एक तरीके से उसको तड़पा सकते हैं, लेकिन कुछ हाँ, क्रिया के द्वारा उनको एहसास करा सकते हैं कि मैंने इसके साथ ये गलत किया है। अच्छा, तभी वो अच्छा। पॉसिबल होता है। जी, बिल्कुल, ये कभी ऐसे नहीं हो सकता। ज्यादा कर मना ही करता हूँ, लेकिन एक ने बोला कि गुरुजी उन्होंने हमारे बच्चे के साथ गलत किया है। अच्छा, मतलब शादी करके उनकी दहेज के कारण क्या हुआ, उनके साथ मारपीट की और उनको वापस घर पे निकाल दिया। अच्छा, तो मैंने बोला ऐसा क्यों किया? कि बोला गुरुजी हम गरीब थे और दहेज के कारण क्या उन्होंने मारपीट की, इसके कारण क्या हुआ, तो वो हुआ। तो वो धीरे धीरे उस पीड़ा को सहन करने लगे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, तो वो तो सामने वाला था पावरफुल था, तो वो अपना रौब जमाता था। तो उनके मन में क्या हुआ, क्या गुरुजी हमें इसका कोई हो सकता है कि वो भी ऐसे तड़पे या क्या उसको मारण क्रिया हो सकती है। तो मैंने बोला देखो मारण किसी के हाथ का नहीं होता जी, लेकिन ये है जो पीड़ा इस बहन को दी है वो कुछ मैं उनको दे सकता हूँ अच्छा, क्रिया के जोर पे। बिल्कुल, बिल्कुल, तो उन्होंने बोला ठीक है गुरुजी कुछ आप ऐसा कर दीजिए ताकि हम दुख पा रहे हैं तो आजकल वो भी दुख पाए। तो धीरे धीरे जैसे आपने कई बार देखा होगा रोड पे बैठा कब अमीर हो जाता है और हाँ, महलों में बैठा कब भिखारी बन जाता है। तो वैसी ही क्रिया हमने की। धीरे धीरे वो बीमारी से जूझने लगा, धीरे धीरे वो बेड पे रहने लगा, धीरे धीरे उसके हर एक कार्य बंद होने लगे क्योंकि वो खुद के कर्मों का ढंग था। बिल्कुल, यही तो सोचने वाली बात है, क्योंकि भगवान ने ही जन्म दिया और भगवान ने ही मृत्यु दी है, फिर भी कैसे मारण क्रिया हो सकती है? हाँ तभी तो मैंने उनको साफ मना किया कि मारण क्रिया पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन जो चीज आपको वो दे रहा है वो चीज मैं उनके क्रिया के जोर पे जो तंत्र से पॉसिबल है वो मैं कर सकता हूँ। जो टूट जाता है रिश्ता, लेकिन उसको जोड़ा भी जा सकता है। हाँ जोड़ा जा सकता है। देखो बिल्कुल, जोड़ा कोई खेल नहीं होता हाँ, कि आज की यार कल अलग हो जाए। तो ये उम्र भर के क्या है, हम लोगों की बातों में आके तोड़ते हैं ज्यादा जी, जी, हम उनकी ज्यादा सुनते हैं, जो अपना है उनकी हम नहीं सुनते। हाँ, वो क्या कहना चाहता है क्या नहीं, बिल्कुल, बस हम उनकी सुनते जाते हैं। हाँ कोई बोल दिया कि शादी से पहले पत्नी को पता होता है कि हमारे पति ड्रिंक करते हैं और फिर मोहल्ले वाले कहते हैं ना कि आपके पति तो ये वो करते हैं, तो वो ज्यादा उस चीज पे गौर करते हैं। तो उनको पता होता है कि उनके पति आपको हर एक बात पता है, लेकिन वो ज्यादा कर उन पे ध्यान देते तो रोज कलेश होने लगता था। जी, तो फिर वो क्या करती बहाना बनाने लगती थी कि ये तो रोज दारू पीते हैं ये वो, अगर ये पहले मेरे को पता होता तो शादी नहीं करते थे। तो ये वो बात ढकने के लिए था कि हम सही हो जाएं। जी, बिल्कुल। वो नहीं बता रही किसी ने उनको बेकार है या वो कर है। विष्णु जी, आप ये बताइए कि एक साइड लव है,
एक साइड नहीं है, लेकिन वो दोनों मतलब वो चाहता है कि सामने वाला भी मुझे प्रपोज करे, मैं तो उसे कर रहा हूँ बट सामने वाला भी करे, मतलब वो दोनों एक हो जाए। क्या पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है ना। कैसे? जैसे मान लो उनकी चाहने की क्षमता पूरी है, वो वन साइड लव भी कर रहा है, प्यार भी कर रहा है जी, तो कुछ सोच समझ के कर रहा है, या तो उसकी जिंदगी में आई है, ठीक है, या कभी उसने कोई उसकी हेल्प की हो, हाँ कभी उसको दोस्त भी माना होगा, जी, ये तो है नहीं कि राह चलते किसी चीज से प्यार हो जाए, कभी उनसे बातचीत हुई है, कभी दोस्त सर्किल में बैठे हैं, साथ रहे हैं, तभी उनको अटैचमेंट हुई है, बिल्कुल। तो वो उनके लिए अच्छा सोच रहा है और वो भी उनके लिए अच्छा सोच रहे, तो ये क्या सोचता है कि चलो काश ये मेरे बारे में अच्छा सोच रहे, तो मैं इनका रिलेशन को अपने आगे बढ़ाएं, जब हम दोनों इतने साथ अच्छे से रह रहे हैं। आजकल तो क्या है कि 100 जगह रिश्ता ढूंढ के भी करते हैं ना, तो वो भी खराब निकल ही जाता है बाद में। तो ये तो रात दिन साथ रहते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, तो वो ज्यादातर ये सोचेगा कि हो सके, वो घबराते हैं कि एक दोस्त है, अगर मैं कुछ ऐसी बात बोलूं तो ये छोड़ के ना चला जाए, उनकी घबराहट उनको रोक देती है। तो वो धीरे धीरे क्या करते हैं कि बस वो उसी चीज में रह जाते हैं, लंबे चले जाते हैं। तो कई बार वो सोचते हैं कोई रास्ता हो कि हम इसको, ये सामने से आके हमें बोले और मेरी तो हाँ ही है लेकिन ये आके बोल दे। तो ऐसे कई केसेस आते हैं वन साइड लव के। तो ऐसे बताते हैं गुरुजी क्या वो बोल सकती है? मैं देखो 2 सर्किल हैं, धीरे धीरे अगर तुम बात भी करते हो तो आप बोल सकते हो। तो वो चीज़ ये कहते हैं कि हाँ गुरुजी हम बोल तो सकते हैं, लेकिन जो हमारे बीच में अगर हो सके कि हमने उनको ये चीज़ बोली, मैं कहता देखो अगर आपका बढ़िया रिलेशन है, बढ़िया दोस्ती है, तो वो आपको समझेगी, या आपको अगर उनका कोई रिलेशन होगा तो आपको मना कर देगी नहीं हम अच्छे दोस्त हैं, मेरा कहीं रिलेशन चल रहा है। तो ये पूछने से कोई गलत नहीं होगा। तो मैंने उनको बताया, ज्यादातर मैं उनकी क्रिया को दौर पे नहीं लेता जी। अगर कोई भी प्यार करे तो वो अपने दम पे पाऊँ, बिल्कुल ठीक है, ये नहीं कि कोई ये चीज करके पाए उनका माइंड ये करे, तो मैं ज्यादातर उनको बताता हूँ। बिल्कुल। अगर किसी के रिश्ते में या किसी की दिक्कत होती है ना, तो वो या वशीकरण या कोई चीज करके उनकी सहायता करते हैं। बिल्कुल। तो जैसे वशीकरण या कोई भी क्रिया हम किसी पे करते हैं तो वो कुछ समय के लिए होती है या फिर लाइफ टाइम के लिए? देखो क्रिया उस टाइम होती है कि मैं उनको बताता हूँ कि मैं अभी आपका मिलन कर सकता हूँ, बाकी पूरी जिंदगी आपके हाथ में है कि आप कैसे एक दूसरे को साथ कैसे अपने, आप लड़ेंगे झगड़ेंगे वो सोल आपको करनी है, थोड़ी कि रोज रोज मैं ही करके दूंगा। अब क्या करते हैं, कई होते हैं आज बोलते हैं कि मेरे पास ज्यादातर केस आते हैं कि गुरुजी मेरे ऐसे ऐसे गुरुजी हैं 2 घंटे में करते हैं, 12 घंटे में, 24 घंटे में। तो मैंने बोला कर दिया कि गुरुजी पैसे लेते हैं, फोन उठाना बंद कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। तो मैंने बोला देखो कर्म है उनका, आपके जैसे आजकल काफी लोग बीमार पड़े रहते हैं, आपके कोई अच्छे कर्म हो ताकि आपने उनका भला कर दिया हो, तो वैसे ही आप अपनी जगह सही हैं, आपकी वो फीलिंग समझे, ठीक है। देखो कई होते हैं जैसे काम करने वाले भी होते हैं, ये नहीं कि सारे एक से होते हैं जी। लेकिन कहते हैं ना कि जो दूध से जला होगा वो हर एक चीज को देख कर डरेगा फिर सफेद को। तो वैसे क्या होता है कि आजकल को वो विश्वास कर लेते हैं, उस तकलीफ में होते हैं कि हमारा कैसे भी करके घर बसे या रिलेशन आगे बढ़े, तो वो उनकी सहायता करते हैं, वो सुनते हैं कि हाँ ये करेगा, वो सारी चीज करते हैं, फिर भी वो क्या करते हैं एंड मौके उनको ब्लॉक कर देते हैं। हाँ जी। वो रिलेशन से ऊपर आए या उस दुख से, दोनों चीज में फंस जाते हो, दोनों चीज में। तो ये गलत है सबसे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हो तभी हाँ करो, वरना मना कर दो कि ये पॉसिबल ही नहीं है। हम यही तो सोचते हैं कि लोगों का मतलब इतने सारे बोलते हैं लेकिन फिर भी काम नहीं होता और पैसे भी दे देते हैं वो लोग। देखो आजकल क्या करते हैं कि धंधा बना रखा है हाँ। लोगों ने कि कैसे भी करके इनको बस ये तकलीफ में है, इसको ये बताएं वो बताएं हाँ। तो जो भी काम कराएं ना, तो सबसे पहले जानकारी ले कि ये वही शख्स है क्या या उसी की आईडी है क्या, क्या हम काम कराएं, ये हमारा काम कर सकते हैं या नहीं, इनको कोई जानकारी है या नहीं। लोग क्या करते हैं उनके बारे में 2-3 बात बढ़िया बोली, अपनापन दिखाया, बस हाँ। वो तो उनके सब ये नहीं जानते कि वो काम करने वाला है या नहीं। जी बिल्कुल। कोई चीज देखने वाली होती है ना, कोई जरूरी नहीं है कि वो अच्छा दिख रहा है तो वो अच्छा ही है। कोई सूरत से जज करते हैं ना कि अच्छा भोला दिख रहा है ये ऐसा है, और पीछे वो गलत काम करता हूँ कि उसकी प्रोफाइल ऐसी है वो है, तो वो कुछ बढ़िया ही करता होगा, उनके बढ़िया बढ़िया कमेंट आए हैं या कोई बढ़िया पोस्टर चढ़ा रखा है ये वो, तो वो चीज मायने नहीं रखती। काम वही करेगा, वो कभी बता के नहीं करेगा। सही बात। उनका बात करने का तरीका भी अलग होगा, वो ऐसे आपको मिठास नहीं लगाएगा, वो आपको हर एक चीज में ये बोलेगा काम होगा तभी हम आम भरेंगे, उनकी कड़क होगी। और वो क्या करते हैं कि ये तो ऐसे अभी गुस्से में बात कर रहे हैं तो काम क्या करेंगे, तो वो ये नहीं देखते। पर विष्णु जी सबसे बड़ी बात तो यही है क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है उनका ट्रस्ट ही तोड़ दिया सब लोगों ने, तो उनको भी एक विश्वास करना बहुत बड़ी मुश्किल बात हो रही है। हाँ वो तो है जी। मैंने काफी बार देखा है
तो आते हैं कि गुरुजी हमने पहले उनसे काम कराया, उनसे करवाया, और एक बार नहीं 4-4-5 बार धोखा खा चुके हैं। अब बताओ आप कैसे विश्वास होगा जी। तो देखो उनका भी कहना सही है जी। अगर यही चीज हमारे साथ हो तो गलत ही है ना। बिल्कुल। पर आपके कमेंट्स और आपके लोगों से काफी ये सुनने को मिला है कि उनका समाधान हुआ है विष्णु जी। देखो मेरे पास आते हैं ना तो मैं उनसे ये नहीं करता। लोग करते हैं जैसे किसी का आते हैं तो वो अपनापन दिखाने लगते हैं। हाँ। तू मेरा भाई है, तू मेरी बहन है, तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये वो, तो बस इतना कर। तो वो उनको क्या करते हैं, अपने जाल में फंसाते हैं। मेरा यही कहना होता है, भावुक हो जाते हैं वो। तो वो इसी पीड़ा में होते हैं, भावुक होना पड़ता है कि उनको सोचना पड़ता है। तो मेरा क्या होता है कि मैं जब बात करता हूँ ना तो उनसे डायरेक्ट बोलता हूँ, अगर पॉसिबल हुआ तो ही साथ दूंगा, वरना मैं मना करूंगा। अगर तुम्हारा साथ लिखा है अगर तो मैं ये काम करके दूंगा। अगर वन साइड आप हैं कि उनको चाह रहे हो, वो आपको नहीं चाह रहा, उनका कहीं रिलेशन अलग है, तो मैं भी वो खराब नहीं करना चाहता और आपको भी इस उम्मीद में नहीं रखना चाहता कि मैं वो तोड़ू और आपको पास ला दूं। ये कभी भी जिंदगी भर वो आपके साथ में चलेगा। जैसे कठपुतली खेल होता है ना, तो हम एक दिन देख सकते हैं, 2 दिन से देख सकते हैं, लेकिन कभी तो कभी हमारा मन भर जाएगा। तो वही चीज है, अगर मैं ये करके दे दूंगा तो आपकी जिंदगी में वो सुख नहीं होगा जो आप पाना चाहते हो। तो वही चीज है कि आप अगर पॉसिबल हो तो भी करो। बिल्कुल। तो विष्णु जी, एक अगर हमारी ऑडियंस जानना चाहे एक असली अघोरी की पहचान और नकली की, तो कैसे पहचान? देखो अघोरी होगा ना वो सीधी काम की बात करेगा, वो घुमा फिरा के नहीं करेगा जी, बस कि ये करेंगे वो करेंगे। वो डायरेक्ट ये बोलेगा ये काम है, ये इतना समय लगेगा और ये इसी प्रकार होगा, है 3 वर्ड में खत्म। हाँ, वो ये कई आजकल क्या करते हैं, पहले आपको अच्छा ये दिक्कत होगी, गलत हुआ आपके साथ, ये वो क्या करते हैं, उनकी खुद की बात जानने की कोशिश करते हैं कि अच्छा कोई ना आपके साथ गलत हुआ, आपके पैसे कर लिए, वो सारे अघोरी होती हैं ऐसे हैं, वो अपने आप को मतलब ऊंचा दिखाते हैं, ये वो। तो मैंने बोला देखो गलत है। तो वो क्या करते हैं, उनकी दुखी हाथ में बहा देते हैं। हम भी आप अपने ही हैं, आप मेरी बहन जैसी हैं, मेरा अपना भाई मान लो, हम आपकी शादी में आएंगे, वो करेंगे आपके लिए, ये सब कुछ करेंगे। लड़का क्या, लड़का आपके लिए पानी के लिए तड़पने लगेगा, बड़े से बड़ा आदमी हो जाता है। अगर जानवर को हमें 1 दिन रोटी देंगे, 2 दिन दे, तो वो हमारे लिए रोज वैसी चीजें करेगा। तो वो इतनी बड़ी बातें बोल रहा था तो वो खुद सोचेगा। आपको क्या करना है, बस थोड़ा सा ये चार्ज करना है। तो वो क्या करते हैं, बस उस चीज में देखते हैं कि ये काम कर सकता है या नहीं, करने वाला है या नहीं। हमारे उनके बारे में तो कुछ बोला ही नहीं, काम के बारे में जो आया है उस शख्स के, बस हमारे भाई बहन की बात चल रही थी। तो वहाँ पे तो वो तो वही चीजें होगी ना। बिल्कुल। करने वाला होगा तो वो तो ये वो काम की बात करेगा, ये बात नहीं करेगा तुम्हारी फैमिली में क्या चल रहा है वो। हाँ, सही बात है। तो विष्णु जी, कभी ऐसा केस आया है कि मतलब आपको बहुत ही अटपटा सा लगा और मुश्किल भी रहा हो आपके लिए? हाँ, ऐसा केस आया था मेरे पास, मतलब कुछ समय हो गया पहले आया था जी। तो एक मकान मालिक का था, ठीक है, तो किसी को रेंट पे घर दिया था। अच्छा। रहने के लिए आए थे कोई बच्ची, तो उन्होंने बोला कि हमारा रिलेशन है बढ़िया, हम जानते हैं पहचानते हैं। तो मैंने उनकी बातों पे विश्वास कर लिया कि साथ में फोटो है, अब एक ही घर में रहेंगे तो फोटो मिल जाएगी। मैंने उन पे ध्यान नहीं दिया। तो बोलते हैं गुरुजी मेरा 1 साइड लव है। अच्छा। और मैं ये चाहता हूँ कि वो मेरे को सामने से आके बोले। तो मैंने सोचा होएगा, कोई रिश्तेदार है, हो जाता है प्यार, बढ़िया सर्किल है। तो मैंने उनसे बातचीत की थोड़ी देर, तो उन्होंने बोला हाँ हमारा सब कुछ बढ़िया था, बस अभी वो बोल नहीं पाते हम। तो मैंने उनकी डिटेल मंगाई, उन्होंने डिटेल भेजी। तो मैं जहाँ चेक करता हूँ वहाँ पे ये पता नहीं लग रहा था। अच्छा। तो वो तो किराए पे रहने हैं, तो वो उनके मन में है ही नहीं। तो मैंने बोले हो ही नहीं सकता। तो मैंने धीरे धीरे बोला गुरुजी आप करो, कैसे भी करके उनको ऊपर वशीकरण कर दो ताकि वो दिन भर हमारे बारे में सोचे। अच्छा। तो मैंने बोला आप ऐसा चाहते क्यों, क्या बात है, आप खुल के बोलो। तो कई बार वो मतलब हिचकिचाए कि नहीं ऐसी बात सही नहीं होती, पॉसिबल ही नहीं, आप मेरे को बताओगे तभी पॉसिबल होगा काम। तो धीरे धीरे उन्होंने बताया कि गुरुजी ये मेरे साथ मतलब किराए पे रहने आई थी, और धीरे धीरे मैं उनके अटैच होने लगा कि ये कैसे भी करके मेरे से बात कर रही है। मैं उनके पीछे घूमने लगा। ऐसे करते करते मैंने मेरा खुद का घर बर्बाद कर लिया। घर में कलेश चलने लगा और मैं उनकी तरफ ज्यादा एक्टिव हो गया। अच्छा। तो मैंने बोला ये गलत किया आपने। आपको पता वो आपके पास रहने आई है किराए पे, वो कब चले जाए आपको पता नहीं, आपने अपना घर खराब कर लिया। तो मैं ये कार्य पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है।
तो उन्होंने बोला तो क्या कर सकते हैं। मैं कहा देखो ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये कर सकता हूँ, आपका घर वापस ठीक कर सकता हूँ, लेकिन जो ये चीज़ है कि आप उनके ऊपर ये क्रिया करा के उनको साथ ये ज़बरदस्ती करने का तरीका हो गया फिर तो वो तो बोलते कि हाँ गुरुजी, वो उनके दिमाग में क्या चलता है ना, गंदे गंदे ख्याल चलने लगे। तो मैंने उनको बोला कि ये चीज़ पॉसिबल भी नहीं है और ये कोई करेगा भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बोला कि गुरुजी कोई बात नहीं, आप मेरा घर ही ठीक कर दो, आज से मेरे से ये गलती नहीं होगी। तो मैंने उनकी पूरे घर की मतलब वो जो होता है एक नारियल लिया, उन पे कलावा बंधाया पूरे घर में, फिर आके मैंने उससे नारियल की फोटो मंगवाई और उन पत्नी की फोटो मंगाई। धीरे धीरे उनके रिलेशन में वापस वो गलती है, मैंने बोला कि माफी आपको ही मांगनी पड़ेगी, आप वहाँ जाना उनके घर और उनको ये बातें बोलना, वो वापस आपको समझेंगी और आपके साथ रहना स्टार्ट कर देगी जी। कम से कम 1.5 महीने बाद उनका जो घर है वापस ठीक रहने लगा। विष्णु जी, जैसे सावन चल रहा है अब और सोमवार का दिन भी है और मतलब किसी के रिलेशनशिप में ज़्यादा प्रॉब्लम है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और वो बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो सावन के दिनों में ये कहते हैं कि अपने रिश्ते मतलब हम बहुत अच्छे कर सकते हैं, तो ऐसे कुछ उपाय है या फिर आप कुछ क्रिया बता सकते हैं कि अपना रिलेशनशिप हम बहुत अच्छा कर सके? जैसे किसी का रिलेशन चल रहा हो बढ़िया जी, और जैसे ये कार्य जैसे सावन है अभी, जिसमें क्या होता है अघोरी या तांत्रिक होता है, जो ये सिद्धि का रखता है उनका जो पावर होता है ना इस समय वो बहुत ज्यादा होता है जी। ऐसे कार्य में 2 महीने 3 महीने लग जाते हैं, लेकिन अभी के समय में 1 हफ्ते में या कम से कम 11-12 दिनों में ये काम हो जाता है। किसी के रिलेशन में दिक्कत होती है या उनकी कोई बात नहीं बन रही, बात तलाक तक पहुंच गई हो, तो इसी कारण क्या होता है इस समय अगर कोई भी हम कार्य करते हैं ना तो वो जल्दी हो जाता है जी। तो जैसे काफ़ी अघोरी तांत्रिक ये भी बोलते हैं कि ये उपाय करने से, जैसे कुछ भी बता देता है, जल में चावल डाल लो कि ऐसे शिवलिंग पे चढ़ाओ तो इससे भी बेटर हो सकता है। देखो जो मान लो सारे उपाय काम नहीं करते हैं, सारे का काम अलग अलग होता है। जैसे एक डॉक्टर समान नहीं होता, सबको अलग अलग इलाज होता है, वैसे ही अघोरी साधक जो करते हैं वो अपना अपना अलग अलग काम करते हैं जी बिल्कुल। तो जैसे वशीकरण से बोल देते हैं, हर कोई वशीकरण पे अब ट्रस्ट कर रहा है, तो खोया प्यार वापस आ सकता है वशीकरण से? हाँ खोया प्यार आ सकता है वापस, लेकिन क्या होता है कि आजकल क्या होता है कि लोगों ने धंधा बना रखा है कि किसी को बोलते हैं 2 घंटे में कर देंगे, 24 घंटे में कर देंगे। वशीकरण से हाँ खोया हुआ प्यार वापस आ सकता है। जैसे काफी मेरे पास ज्यादातर केसेस यही आते हैं कि सर क्या मेरा प्यार वापस आ सकता है, क्या वशीकरण करना होगा या कोई और भी क्रिया करनी होगी। तो वो पहले से क्या आता है अपना समय बर्बाद कर चुके होते हैं, बोलते हैं कि 24 घंटे में 2 घंटे में उनका समय निकल जाता है पूरा। तो इस कार्य में थोड़ा टाइम भी लगता है, सबका करने का तरीका भी अलग होता है, कोई जल्दी करता है और कोई टाइम लेके करता है। तो इसके करने से क्या होता है कि टाइम लगता है, वो उनको चेक करके बताना पड़ता है पहले जी। तो आपके पास केस आते हैं? हाँ जी, ऐसे काफी केस आते हैं कि जैसे किसी का मतलब कोई पड़ोसी होता है, वो उनकी बीच में दरार पैदा कर रहा है और धीरे धीरे उनकी बात तलाक तक पहुंच जाती है। अचानक उनको पता चले कि कोई उनको बताता है कि आप ऐसे ऐसे कोई सलाह लीजिए, किसी से चेक करवाइए कि आपकी ये घर में रोज क्लेश क्यों हो रहा है। तो वो बताता है कि हाँ धीरे धीरे उसमें टाइम लग जाता है। कई होता है कि तलाक तक बांध पहुंचा के तलाक करवा देता है, तो उसमें काफी समय लगता है। और इसी कारण क्या होता है कि पहले उनको चेक करते हैं, फिर उनको बताते हैं कि ये किस वजह से हुआ है, किस व्यक्ति ने करवाया है। बिल्कुल। तो वशीकरण से काफी लोग क्या कर रहे हैं कि तलाक करवा देते हैं, लेकिन तलाक रोका भी जा सकता है? हाँ तलाक रोका जा सकता है। कैसे? जैसे कि मान लो उन दोनों की, जैसे एक शख्स है वो तलाक चाहता है और एक नहीं चाहता, हाँ। ठीक है, और क्या उसका थर्ड पर्सन है वो चाहता हो कि इन दोनों को अलग करवाएं कैसे भी, तो उन दोनों को ये बात पता होनी चाहिए कि ये हम दोनों के बीच में गलत करवा रहा है जी। तो इसी चीज को समझाने के लिए जो एक के प्रति जो प्यार है, उनका जो माइंड है वो उनके प्रति करना पड़ता है। अच्छा। फिर धीरे धीरे जो शख्स है उनकी जो भी चीज होती है उनको बताई जाती है, फिर धीरे धीरे वो उल्टा काम उन्हीं के ऊपर कराते हैं कि जो भी चीज कराए आज से हमारे ऊपर असर ना करे। आपने किसी का अभी तक तलाक रोका है? हाँ हमने काफियों का, मतलब ऐसे होता है कि तलाक कई केसेस आते हैं कि गुरुजी हमारे पास कुछ नहीं बचा है, हम कई बार समझे, उनके घर पे भी गए, अब वो नहीं मान रहे हैं, वो सिर्फ जिद करके बैठे हैं जी। तो उनको मनाने के लिए उनकी फैमिली के ऊपर जो भी क्रिया करनी पड़ती है, कोई जरूरी नहीं है वशीकरण करें तभी पॉसिबल हो। मैं आपको बताता हूँ, ऐसा एक मेरे पास केस आया था जी। कि गुरुजी मेरे साथ ये सब चल रहा है, तो मैंने उनसे डिटेल मंगाई जी। और कुछ समय लगा उनको चेक करके मैंने बताया कि आपके ऊपर जैसे किसी दुश्मनी होती है ना बचपन से जी। वो क्या करता है कि उनको सक्सेस होना नहीं देखना चाहता, तो वो क्या करता है कि उनका घर तोड़ाने में लगा था। अच्छा। तो जैसे मैंने उनकी डिटेल मंगाई, उनका कार्य चेक किया, मैंने उनको बताया कि आपके जो बचपन से जो चल रही थी ना दुश्मनी, वही चाहता है कि आपका घर कभी बसे नहीं और आपके घर में रोज क्लेश होए। वो उपाय के लिए कुछ तो मैंने उनको घर के उपाय बताए। अच्छा। कि आप ये सारे एक लाल कपड़े के अंदर बांध लो नारियल और थोड़े बहुत लौंग
और जी। चावल और हल्दी साप्ती एक कपड़े के अंदर बांध के अपने पास रखो। जी। और मैंने बोला कुछ दिन का इसमें समय लगेगा, 11 से 21 दिन का। उन्होंने बोला अच्छा। कि उस शख्स का अमल वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगा या वो वापस भी कराएगा। तो मैंने उनको उपाय के लिए कुछ कलावा है उनके घर के गेट के बाहर बंधवाए, और कुछ है जो कार्य मैंने करके उनके बीच में एकदम फिर से वो पहले जैसा प्यार है वो जागृत किया। अच्छा, तो विष्णु जी, जैसे कोई लव मैरिज करना चाहता है, पर क्या होता है काफ़ी केस में देखा जाता है कि घर वाले नहीं मानते, तो क्या उनकी शादी होना पॉसिबल है किसी क्रिया द्वारा या वशीकरण द्वारा? ऐसे ज्यादातर यही केस आते हैं मेरे पास अच्छा, कि अच्छा, गुरुजी अच्छा। हमारी शादी में दिक्कत आ रहे हैं। ये पीछे मेरे पास अभी एक केस आया था, तो बोल रहे थे गुरुजी लड़का भी राजी है और लड़की भी राजी है जी। लेकिन उनकी एक फैमिली भी राजी है लड़का की तरफ से। लड़की की तरफ से क्या है कि उनके जो ननिहाल वाले हैं वो तैयारी अच्छा, नहीं है अच्छा। और घर वाले राजी हैं। तो उनकी जो लड़की की जो माताजी थी वो उनके ननिहाल वालों की सुनती थी अच्छा। कि जो भी फैसला लेंगे हमारे तो वही लेंगे। तो इसके कारण क्या, तो लड़के को दिक्कत आ रही थी कि गुरुजी सारे राजी हैं, घर वाले भी राजी हैं, लेकिन उनकी जो फैमिली है वो उनकी सुनती है। तो क्या वो राजी हो सकते हैं? तो उनकी फैमिली का जो माइंड है जो उनके ननिहाल का है वो उस लड़के की तरफ किया हमने किसी अच्छा। क्रिया के प्रति। उन्होंने बोला था कि वशीकरण से कर दो, लेकिन मैंने बोला ये छोटी क्रिया है, ये क्रिया से ही हो जाएगी। जी। उनका ध्यान ही आपकी तरफ करना है। कुछ दिनों का टाइम बताया। अच्छा। तो कुछ ही दिनों में धीरे धीरे वो क्या है उनसे इनकी तरफ ध्यान देने लगे, और जैसे ही उनके घर वाले कह रहे थे तो उनपे वो ध्यान दे रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु जी कि आपने हमारे लिए समय निकाला। धन्यवाद। जय श्री महाकाल, जय आपने श्री हमें महाकाल। बुलाया। जय श्री महाकाल विष्णु।